एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, अपने घर में स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और भजिए का। तो भजिए की आज वैरायटी जो है बहुत सारी हैं और पापा का पहले तो सबसे पहले नाश्ता बनाया था, तो अब मैं जो बना रही हूँ वो अब सबके लिए ही है। और बस यहाँ मैंने सबसे पहले मिर्ची जो है धो ली थी और उसको लंबे में से जो चीरा लगाते हैं लगा लिया है चाकू से। और उसमें मैंने एक तरीके से जो चाट मसाला होता है, खटाई होती है, तो उसमें नमक डाल के उसका जो चूरन होता है वो मैंने मिर्ची में भर दिया है, जिससे क्या जब खाएंगे ना तो जो खटास होती है मिर्ची में तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। और यहाँ मैंने बेसन दो तरीके से घोल तैयार किया है, और एक मिर्ची के लिए एक मिर्ची वाला भजिया और एक नॉर्मल भजिए के लिए। और नॉर्मल भजिए में आपको नाश्ते में मिलेगा आलू भजिया और प्याज भजिया और कौन सा था, हाँ, तो एक मिर्ची भजिया हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के भजिए आपको वैरायटी में मिलेंगी। तो यहाँ मैंने बैटर तैयार कर लिया है और इसमें नमक डाल दिया, धनिया डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। और लाल मिर्ची आपको डालना है तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्ची डाल सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट लगे। और यहाँ मैंने जो मिर्ची वाला भजिया है वो भी मैंने तैयार कर लिया है और तेल मैंने पहले से ही गरम करके रखा था कि तब तक गरम होगा तब तक मैं अपना जो बैटर है वो तैयारी करके रख लेते हैं। और हर हाउसवाइफ को एक तरीके से स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तब तक हमारा एक काम होता है तब तक हमें दूसरे काम में लग जाना चाहिए। और बस यहाँ देखिए, यहाँ मिर्ची भजिया बन चुके हैं। तो अब वहाँ से ऑर्डर आया है कि हमको प्याज वाले भजिए चाहिए। तो प्याज वाले भजिए जो होते हैं वो मैं इकट्ठे नहीं डालती हूँ, और जो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं उसको अलग अलग करके और रेस्टोरेंट जैसे जो भजिए होते हैं वो ही मैं तैयार करती हूँ। बिल्कुल अलग अलग भजिए हो जाते हैं प्याज के, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और प्याज वाले भजिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आलू वाले हैं, और जैसे बैंगन भी घर में हैं तो बैंगन वाले भी बन जाते हैं। तो बैंगन की तो बैंगन नहीं था घर में, इसकी वजह से बैंगन भी छूट गया है, नहीं तो बैंगन भी इसी के अंदर जाता। चल अंदर चल, तो बच्चे बच्चे सब अंदर रहते। चल चल अच्छा चलो। अरे ये दोनों है ना, ये जो मांगे देवांश नाम है भाभी। हाँ हाँ, देवांश नाम। इसका आधार कार्ड बन गया ना भैया? हाँ बन गया था ना आपको। हाँ वही चल आ जाओ, चलो यहाँ खड़ा करो भाभी में। हाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ सामने, यहाँ पीछे पीछे। हाँ नहीं मैं तो डाली हूँ, खड़े हो जाओ। ये बोला कि सुई लगाने जा रहे हो क्या मम्मा? डर क्यों रहे हो? कहीं सुई थोड़ी लग रही है। नहीं लग रहा बाबू, सुई नहीं लगा। वजन अपना है ना, चलो वजन न पड़ा। ये बाबू झूला झूलेगा? अरे वाह, चलो आज हैं बाबू झूला झूलेगा। कलेक्टर के मांगते करता तो वगैरह करता।
आ जाओ, बैठा देना इनको, बाबू को। चलो झूला कैसे बिठाते हैं ना वैसे। इसको पकड़, आओ इसको पकड़, इसको पकड़ लो बाबू सामने देखो, सामने मुंडी ऊपर करो, ऊपर करो, ऐसा करो। देखो भैया इसका वजन, पैर मत हिलाना ना। 14 किलो है पूरा 14 किलो। पूरा 14 है ना। हाँ चलो कूदो, कूद जाओ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने के बाद और खुद नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे आंगनवाड़ी, क्योंकि देवांश को दिखाना था। क्योंकि बोलते हैं ना कि साल भर में आपको एक बार आपको आंगनवाड़ी या चेकअप के लिए जाना होता है, वज़न के लिए, हाइट के लिए। तो बस ये वही हमने काम करने के लिए गए थे। और फिर शाम के टाइम पे वही जो मैं शॉपिंग दिखाना चाह रही हूँ, तो वही शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी मायके गई थी तो क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये पर्स हैं, 3 से 4 पर्स लेके आई हूँ। तो वही मम्मी देख रही थी कि बोल रही थी कि इतने पर्सों का क्या होगा, क्या करोगी। तो बस ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो पर्स हैं, जो 3 से 4 जो पर्स लेके आई हूँ, सब अलग अलग वैरायटी के हैं और अलग अलग पर्पस पे यूज़ होते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो रेंज है और जो इसका प्राइस है वो भी ठीक है। पर इसमें क्या है, वाटर बॉटल का जो अलग पोर्शन दिया गया है। और जो पर्स दिया था तो वो पास वाली आंटी दीदी हैं, वो मुझे ला के दी थी। तो ये मैंने ले लिया था, मम्मी ने दिलाया था मुझे। तो ये जो दूसरा गिफ्ट है, ये जो छोटी सी आप फ़ोटो फ्रेम देख रहे हैं, तो ये सिल्वर की है। और चाचा ने ना सभी मान्य लोगों को, जो गेस्ट आए थे, उनके लिए ये चांदी की फ़ोटो फ्रेम दी थी। राधा कृष्णा इसमें छपे हुए हैं। तो बस ये आ गए थे, इधर ही जल्दी आ गए थे घर पे। और मैं लेके आना भूल गई थी, क्योंकि मैं तुरंत ही मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं एक ही दिन का फंक्शन अटेंड करी थी। तो मम्मी को दे दिया था उन्होंने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। वैसे मैंने आपका जो स्वागत है मेरे चैनल पे कर दिया है और फिर से स्वागत करती हूं। और कुछ शॉपिंग जो है वो बच गई थी और मैंने सोचा कि हाँ शूट हो रहा होगा, पर अभी बीच बीच में उन्होंने पोस्ट करके रखा था और दूसरी वीडियो बना ली थी। तो मुझे लग रहा है कि कैच हो रहा है। जब मैंने वीडियो देखी तो जो मेन चीज़ें हैं वो तो उन्होंने कैच ही नहीं करी है और जो दिखाया नहीं है मेरी शॉपिंग को। तो बस यही है कि थोड़ी छोटी सी क्लिप ली थी जो दिख सका उसमें, तो वही उन्होंने शूट किया है। तो मैं अलग से ही एक वीडियो बना रही हूँ, उसी में मैं ऐड कर दूँगी। तो बस ये कुछ शॉपिंग बच गई थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है, ये मैं बीच में गई थी ना शादी के लिए, एक दिन के लिए गई थी, एक ही फंक्शन मैंने अटेंड किया है। और जो वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। मैं एक दिन के लिए ही गई थी शादी में, तो वो मैं तुरंत ही मैं आ गई थी। तो चाची साड़ी नहीं दे पाई थी, क्योंकि आप जानते हैं शादी का माहौल कितना बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो उस टाइम पे मम्मी थी, तो मेरा तो आना जाना लगा रहता है, तो साल में एक बार आना होता है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मुझे दे दो, तो फिर मैं दे दूँगी बाद में। तो ये जो साड़ी है वो चाची ने दी थी, 2-3 साड़ियाँ हैं। क्या हो बेटा? अंशु, अंश। तो ये जो साड़ी है ये संध्या ने दी थी। तो अभी संध्या की फर्स्ट गणगौर पूजा हुई थी, तो खींचा जाता है अपने मान्य लोगों को। तो एक ये साड़ी दी थी और एक इनके लिए शर्ट पैंट का कपड़ा दिया था, तो वो मैंने रख दिया है। और ये भी चाची की तरफ से साड़ी मिली है मुझे, थोड़ी चुंदरी टाइप में लगती है, आप देख सकते हो। और ये भी एक साड़ी है, चाची की यहीं से मिली है। और ये शायद भात की है, जब शादी में भात बनता है तो उसमें ये मिलती है साड़ी। तो ये साड़ी मुझे मिली थी। और ये साड़ी
मतलब चौड़े बॉर्डर की है। और ये साड़ी जब मिली थी कि जैसे उनके जो बड़े भैया हैं पवन, तो उनका बच्चा हुआ था, पहला बेबी था, तो बधाई लेके जाती हैं बुआ, तो मैं लेके गई थी बधाई, और तभी चाची ने मुझे ये दिए थे। और अलग से मतलब कुछ पैसे भी दिए थे कि अलग से जो तुम्हें लगे वो ले लेना। और ये साड़ी दी थी और इनके लिए कपड़े दिए थे। तो ये हो गई साड़ी। इतनी सारी साड़ियाँ जो हैं वो मायके की तरफ से हुई हैं, और कुछ एक मम्मी ने दी है, एक मेहरून कलर की है, वो मैं जब पहनूंगी तब वो मैं आपको बताऊंगी कौन सी साड़ी है। और यहाँ बच्चों के मैं कपड़े दिखा देती हूँ। और मैं अभी छुट्टियों में गई थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी जो शॉपिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये मम्मी ने दिलाया है बच्चों के लिए, ये देवांश की है, और इसके साथ का ये पैंट है। और ये दीदी ने दी थी ये वाला, और इसका ये ऊपर का है, और साथ में पैसे दे दिए थे। एक ही जोड़ी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे बच्चों के लिए, तो फिर मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया। और ये दिया है मम्मी ने देवांश के लिए, थोड़ा बड़ा साइज़ के लिए है कि जिससे थोड़ा सा ठंड के टाइम पे भी काम आ जाएगा। ये भी देवांश का है, थोड़ा बड़ा साइज़ का लिया है। और ये अंश के लिए है, डेली वेयर के लिए टी शर्ट। मुझे नॉर्मल प्राइस में मिल गया था, तो कुछ शॉपिंग मैंने की है, और कुछ दीदी ने करवाई है, कुछ चाची ने करवाई थी, शादी में मिला था। ये भी मम्मी ने दिया है अंश के लिए। ये थोड़ी बड़ी साइज़ की है, 1 नंबर साइज़ बड़ा लिया है मैंने। तो ये क्या थोड़े ठंड के टाइम पे भी काम आ जाएगी। और ये थोड़ा सा जो वुलन कपड़ा नहीं बोल सकते हैं, ये थोड़ा ठंडा वाला कपड़ा है। ये जीन्स पैटर्न में है। ये भी अंश की है टी शर्ट। और ये अंश का पैंट है, ये हुआ। और एक ये पैंट है। और ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए पर्स, ये मैं अपने लिए लेके आई थी। और कुछ सामान भी हैं इसमें, थोड़ा मेकअप का सामान है, तो वो सभी मैं सफ़र में लेके आई थी कि इसमें मैंने रख लिया था, क्योंकि सामान कुछ ना कुछ सामान रह जाता है और डैमेज भी हो जाता है, तो फिर मैंने बैग में ही उसको रख लिया था। तो बस मेरी इतनी ही शॉपिंग है। और ये 2 पैंट, एक देवांश का और ये है अंश का। इसकी सील भी नहीं निकली है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी शॉपिंग, छोटी सी शॉपिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा जो ट्राइपॉड है मेरा काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल बार बार फिसला जा रहा है। क्या हो बाबू? जूस पी लिया? ठीक है, जूस लाओ, मम्मा पी ले थोड़ा सा। हाँ तो जल्दी से नन्नू कर लो फटाफट से, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ